चलिए, मंद बुद्धि बालकों को मंगोलिज्म भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। लिखना शुरू करो पॉइंट। मंद बुद्धि बालकों को मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी जाना जाता है। 1916 ईस्वी में 16 ईस्वी में टर्मन ने बुद्धि लब्धि पर अपने विचार प्रस्तुत किए। तथा एक सारणी दी जिसमें 16% मंद बुद्धि बालक होना बताया गया। 16% मंद बुद्धि बालक होना बताया। कि 16% लोग कैसे होते हैं? मंद बुद्धि होते हैं टर्मन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिका में मंद बुद्धि बालकों को ध्यान में रखते हुए AAMD की स्थापना की। ये क्या था? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। अमेरिकन, इसका फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। ये देखो, अब मैं आपको बताता हूं। इंग्लैंड में तो MDA था, मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट वाला था, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है? यहां पर है AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? पहला बात, मंगोलिज्म के नीचे अंडरलाइन कर लेना, मतलब मंगोलिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंद बुद्धि बालकों को ही क्या कहा जाता है? मंगोलिज्म। 1916 ईस्वी में टर्मन ने बुद्धि लब्धि के बारे में बताया। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि के बारे में किसने विचार प्रस्तुत किए? टर्मन ने। कब किए? 1916 में। टर्मन के अनुसार कितने प्रतिशत लोग मंद बुद्धि हैं? 16%। अमेरिका में जो AAMD की स्थापना की गई, ये नहीं पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि ध्यान में रखना है कि अमेरिका में की गई, लेकिन AAMD का पूरा नाम क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कितनी चीजें इंपोर्टेंट हो गई यहाँ पर? एक 1916, एक 16%, एक टर्मन, एक मंगोलिज्म और एक AAMD, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डेफिशिएंसी। ऐसे आपको याद करना है। अब देखो, एक क्वेश्चन कई बार बनता है, दुर्लभ क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। वो क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, लेकिन एक बार पूछा था, वैसे अक्सर पूछा नहीं जाता। बोला कि फेडिंग नामक विधि का किसमें प्रयोग किया जाता है? तो मंद बुद्धि बालकों का व्यवहार जानने के लिए फेडिंग नामक जो विधि होती है उसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये नोट डाल के अपन लिख सकते हैं, आपको जानने की भी जरूरत नहीं है कि फेडिंग क्या होती है, समझे। लेकिन ऐसे ही एक बार पूछ लिया था, मान लो 30 क्वेश्चन डाले, एक आध क्वेश्चन ऐसा डाल, समझ में आई बात। तो अब इसके अपन नेक्स्ट पेज लेंगे, या थोड़ा ऊपर कर देता हूं। लिखना यहां पर फेडिंग नामक विधि का प्रयोग मंद बुद्धि बालकों के व्यवहार में वृद्धि के लिए किया जाता है, मतलब सुधार के लिए। मंद बुद्धि बालकों के
आधार में वर्दी करने के लिए किया जाता है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आपको पढ़ाया हुआ है भाई, आप कितना पढ़ के आते हो नहीं पढ़ के आते हो पता लगेगा। टर्मन के अनुसार मंदबुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है भाई? 80 से 89। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप उस पर थोड़ा सा गौर करना और मुझे बताना। देखो, टर्मन ने कहा था बुद्धि लब्धि होती है मंदबुद्धि बालकों की 80 से 89। हाँ, एक सेकंड अभी बताता हूँ। क्रो एंड क्रो से बोला गया कि बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो इसने कहा 70 से कम। वो प्रतिभाशाली की थी, हाँ, ये मंद बुद्धि की थी, ठीक है ना, मंद बुद्धि की थी। अब देखो एक बात, मेरी बात सुनो, क्रो एंड क्रो के अनुसार बुद्धि लब्धि 70 से कम होनी चाहिए, राइट? 70 से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। और टर्मन के अनुसार कितनी होनी चाहिए? 80 से 89। अब देखिए, ये जो है इन दोनों को आपको याद रखना है, क्रो एंड क्रो, तो इसकी कितनी है? 70 से कम। टर्मन की तो अपन ने पहले याद कर रखी, कितनी है? 80 से 89। अब क्रो एंड क्रो ने प्रतिभाशाली की कितनी बताई थी आपको? 130 से अधिक। ये कितनी बताई थी? 130 से अधिक। तो इसको याद रखने का तरीका ऐसे थोड़ा ध्यान रखना कि 70 से कम क्या होता है? 60। और 60 और 70 कितने होते हैं? 130। समझ आई? तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्रो एंड क्रो ने बताई थी 130 से अधिक, और जबकि मंदबुद्धि बालकों के लिए कितनी बताई? 70 से कम। और टर्मन का तो याद रह ही जाएगा, क्या कितना है? 80 से 89। समझ में आई बात? अब इसको कैसे याद रखोगे? 80 से कम क्या होता है? 70। तो 80 और 70 कितने होते हैं? 150। 150 का मतलब क्या है? 140 से अधिक। तो ऐसे इसको याद रखना है ना, मैं लिखा दूंगा इसको, लेकिन ये लिखो आप, फिर और लिखते हैं। अगला हेडिंग लगाएंगे मंदबुद्धि बालकों के लक्षण। मंदबुद्धि बालकों के लक्षण क्या क्या होते हैं? मंदबुद्धि बालकों के लक्षण। मंदबुद्धि बालकों के लक्षण। जल्दी आओ मंजू, क्या हुआ, लेट हो गए? मंदबुद्धि बालकों के लक्षण, ठीक है। नंबर 1 चीज, इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो अब देखो, बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार पूछे तो 80 से 89, क्रो एंड क्रो के अनुसार पूछे तो 70 से कम। तो पॉइंट नंबर 1, टर्मन इनकी बुद्धि लब्धि, थोड़ा अलग ले लेते हैं कलर, इनकी बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार 80 से 89, जबकि क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से कम होती है। जबकि क्रो एंड क्रो के अनुसार 70 से कम होती है। अब देखो, इनके कुछ लाड लो अजीबोगरीब लक्षण। इनका माथा होता है ना, वो थोड़ा बड़ा होता है, बेजा बड़ा होता है लाड। सच में ऐसे दिखने में भी माथा है, वो क्या होता है? बड़ा होता है, बट समझ कम होती है मंदबुद्धि बालकों। इसीलिए तो मंगोलिज्म कहा जाता है। मंगोलिज्म लोगों के माथे देखे क्या? नहीं देखे? दिखाऊं आपको? हाँ, उनका बड़ा था, लेकिन वो इंटेलिजेंट थे, वो अपवाद थे। नहीं, उनका तो आईक्यू बहुत ज्यादा तेज था। उनका पता है, आइंस्टीन का दिमाग आज तक है ना ऐसे रखा हुआ है, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, बोलते हैं कि उसमें ऐसे गूंथा हुआ बहुत शानदार था। चलो एक काम करते हैं, 1 मिनट, नेट ऑन है कि नहीं? नहीं है? चलो 1 मिनट को हॉटस्पॉट दो। अभी मंगोलिज्म में आपको लोग बताते हैं कैसे बड़े बड़े माथे।
थोड़े ऐसे देख के पढ़ते हैं ना तो लाड में थोड़ा रुचिकर लगता है। ये एक हाँ अच्छा Z6 पासवर्ड मांगेगा ना 8 बार एक 1 2 3 4 5 6 7 8 मंगोलिज्म यार बड़े माथे के यार, ये देखो ना यार, आप ये देखो देखो लाडो, ज्यादा तो नहीं देखना चाहिए, हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। ये देखो अब इसका माथा बड़ा है कि नहीं लाडो, क्या आपको ऐसे खाते पीते परिवार का लग रहा है? अरे नीचे के शरीर के अनुपात में माथा देखो ऐसे, समझ आए? अभी मैं आपको और बता दूं, एक सेकंड मैं बताऊँ ना, हमारे पहले ना एक माथा बड़ा हमारे साथ पढ़ता था, ठीक है। फिर मैंने जब ये साइकोलॉजी में पढ़ा ना तब मुझे याद है वो सच में ही लाडो मंदबुद्धि, और हम तब तक नहीं जानते थे ना, हम उसको बोलते थे कि तेरा भेजा बड़ा है तो तेरे ज्यादा चलना चाहिए, तो चलाता नहीं है इसको। फिर पता लगा कि ये कैसा है, मंगोलिज्म, मंगोलिज्म पीपल हेड, एक सेकंड रुको, मंगोलिज्म पीपल हेड, इनका माथा माथा दिखाते हैं लाड में, पीपल पीपल हेड, अरे यार एक सेकंड रुको रुको रुको, इनका माथा माथा देखते हैं लाड में, ये अजीब टाइप के होते हैं यार, देखो ये माथा, ये मंगोल साइड के होते हैं ना, प्रॉपर मंगोल की प्रजाति देखना। आपने अफ्रीकन नहीं देखे क्या लाड लो, इसमें नहीं आ रहे, अफ्रीकन देखे हो ना, सेम वैसे बहुत दुबला पतला शरीर, इतना इतना बड़ा माथा है ऐसे। क्या हुआ? हाँ चलो चलो, इनके अनुसार क्या होता है, टर्मन के अनुसार 80 से 89, जबकि क्रो एंड क्रो, देखो लाड लो मंद बुद्धि होने के और लक्षण बताता हूँ। यदि बच्चा है, बच्चे को एक बार मैंने बताया ना, ऐसे ऐसे दूध पिलाते हैं, कई बार ऐसे पूरा ही लेटा के ऐसे दे देते हैं, उसकी माँ मोबाइल चलाती है, लाड लो वो ऐसे ही पीता रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लाड लो इधर की साइड की जो नस है ना, इनमें यदि मान लो चला गया ना, मान लो कुछ भी, जैसे ब्लड में ये आपका सर्कुलेशन वगैरह कुछ अवरुद्ध हो गया, कुछ भी हो गया, तो भी वो मंद बुद्धि हो सकता है। इसलिए बच्चे को दूध पिलाते वक्त ऐसे रहना चाहिए, जैसे ये हथेली एकदम सीधा है तो ऐसे, समझ में आई बात? पूरा दिमाग को इफेक्ट कर देता लाड, ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ो, नंबर 2, इनका सिर सामान्य से थोड़ा बड़ा, सामान्य से थोड़ा बड़ा, वे समझ कम होती है। वे समझ कैसी होती है? वे समझ कम, कोचिंग लूटने आए हो? अरे यार इनका सिर थोड़ा सा, इनका सिर सामान्य से थोड़ा बड़ा, वे समझ कम होती है। नंबर 3, ये निराशावादी भी होते हैं, इनको नेगेटिविटी बहुत जल्दी घेरती है, और साथ ही साथ ये रूढ़िवादी होते हैं, परंपराओं में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। निराशावादी वे रूढ़िबद्ध होते हैं, बंधे हुए होते हैं पुरातन पंथी की तरह। और ये क्या होते हैं, ये असामाजिक प्रकृति के भी होते हैं, आसानी से कहीं एडजस्ट भी नहीं होते, असामाजिक प्रकृति के होते हैं, और इसके साथ ये चिंताग्रस्त भी बहुत ज्यादा रहते हैं लाड में, इनको टेंशन बहुत रहती है। असामाजिक प्रकृति के होते हैं और चिंता करते हैं लाड में, इनको टेंशन ही टेंशन होती है। असामाजिक प्रकृति के होते हैं, साथ ही चिंताग्रस्त रहते हैं, और काम को बताने के बाद भी नहीं करते, इनको कह देते नहीं ये ठीक है कर ले, मुन्ना नहीं करेगा, साथ ही चिंताग्रस्त रहते हैं, तथा बताने के बाद
बाद भी कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। कार्य को सही तरीके से नहीं कर पाते। तरीके से नहीं कर पाते। मैं बताऊं ना, आप ऑप्शन देखते ही पहचान जाओगे यार, है क्या नहीं? भोला बड़ा आदमी का, कोई गेला आदमी का लक्षण है जगह, कोई यहाँ रटन का थोड़ी है कि गेलो ज्ञान हो। चलो लिखो ये इतना। किसको? हाँ बिल्कुल हो सकता है। और देखो मैं अभी आपको बताऊं, अभी है ना ये जो इलोन मस्क है ना, इसको एक बीमारी है। उस बीमारी से क्या होता है, दिमाग है वो एक जगह में बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाता है, समझे? बाकी चीजों से ध्यान हट जाता है उनका। अल्बर्ट आइंस्टीन तो शादी करके भी भूल जाता था, आपको पता है? ऐसा भी बताया जाता है कि उसने शादियां भी बहुत सारी की थी लाडलो। रिसर्च करने कहीं ज्यादा बात भूल जाता कि यार शादी वादी की थी क्या अपन ने। एक बार तो लाडलो टिकट भूल गया, कहीं गया तो उसका है ना दिमाग था ना वो एब नॉर्मल था, समझ में आई ना बात? अब नॉर्मल माइंड था, मतलब जैसे कंसंट्रेट करे तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करे, जो चीजें लोग नहीं देख पा रहे हैं वो चीज उस प्रॉब्लम के अंदर वो चीज वो देख लेता था। लेकिन वो उसकी वजह से उसका खुद का जीवन है ना वो बहुत है ना ऐसे मतलब डिस्टर्ब टाइप का था। आपको पता है उसने अपनी चाचा जी की लड़की थी ना, उसी से ही उसने शादी की थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऐसा सिस्टम था लाडलो फिर भी। और आपको मैं बताऊं, अल्बर्ट आइंस्टीन रिसर्च के लिए हिंदुस्तान आना चाहता था कि मैं इंडिया में रह के यहीं रिसर्च करूंगा और अपनी जिंदगी यहीं गुजारूंगा। लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने लेटर भेजा और इन्होंने इधर से देखा नहीं, देखा तब तक इतनी देर हो गई थी, तब तक अमेरिका वाले ले गए उनको। ऐसा सिस्टम। हाँ हाँ, कत्लेआम कर रहे थे, ऐसा सिस्टम था। बहुत महान आदमी थे आइंस्टीन। आइंस्टीन का दिमाग आज तक सुरक्षित है रिसर्च करने के लिए, कितना था क्या इसमें। हाँ क्या हुआ? हाँ हाँ, और इनका है ना एक अमेरिका में एक लड़की है, उसका आईक्यू आइंस्टीन से भी ज्यादा तेज है, लेकिन उसका प्रयोग भी तो करना आना चाहिए ना, समझे आप? देखो ये मित्रता बहुत कम रखते हैं, मित्रता नहीं रखते। आप लिखते जाओ। छह नंबर पॉइंट यहां लिख देता हूं ऊपर। आपको कलर ब्लाइंडनेस है एक नहीं, इनको कलर ब्लाइंडनेस। सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरा मत मानना। कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। देखो लाडलो, आप जब टीचर बनो आपको साइकोलॉजी का पूरा प्रयोग करना। जैसे कोई बच्चा है, कोई मंद बुद्धि, आपको पता लग गया कि ये मंद बुद्धि, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको लार बैठ जा मंद बुद्धि है वैसे कहीं न्याल करे, नहीं, बिन सब आगे बिठाना। समझ में आई बात? किसे किसे टाबर ने कट कट बिठाना वो मैं पहले बता दूं, ध्यान रखना। फोगट की सैलरी ली ना तो थांगे बयान का जलमेला, सीधी सीधी बात है, ठीक है? माँ के एक बार मैं थाने एक चीज़ बताऊँ, मैं कोई स्कूल ही गवर्नमेंट स्कूल जो भी मैं गेस्ट फैकल्टी में जाता तो मैं कहीं बाइक ले जाता तो मैं ना अब स्पीड जाता जितनी बाइक भागे बीती जाता 92 की स्पीड जाता जाता ही पट में धमाधम रुकर हेलमेट डालर जाता। कारण एक बार मैं बारिश में गयो बारिश चाले तो ही गयो बट मतलब मांग कॉलेज जो छुट्टी होती है मैं पढ़ाऊँ बट वे प्रिंसिपल साहब आज बे मन कहता ओ बैठो। मैं जबकि घड़ी देख तो मैं यार 1.5 घंटा पेमेंट करे आप 1 घंटा पूरा पढ़ाऊँ, ठीक है?
बे मन कहता कि सर थे ना आओ बैठो मीन टाइम सर्दियाँ चालती सर्दियाँ बारी सीतों भी में गए जनवरी के महीने की बात जान बे क्यों सर थे आराम बैठो लेमन टी पियो बाद में आप कोई क्लास ले मैं क्यों लेमन टी कहीं पियो मैं क्लास ले थे बटे भेज दीजिए बे क्यों थे 1 घंटा में जी तो पढ़ो नहीं भी तो मैं हगड़ा मिलर पूरे दिन में ही उन पढ़ाऊँ समझ नहीं बात लेकिन बे क्यों तो भी ये काम ठीक है क्यों थे पढ़ा रहे हो क्यों यहाँ बढ़िया तरीकों पढ़ाना चाहिए क्यों मैं 50 साल के लगभग क्यों भाई हगड़ो टूटियो फूटियो एक्सपीरियंस बताइयो क्यों मैं बहुत छोटो जल्दी पढ़ाऊँ वो बाद में जॉब लगी जन और पढ़ाया सर्विस में क्यों मैंने हुई 35 साल के लगभग रिटायर होना या प्रिंसिपल बे कि मैं हमारा पूरा एजुकेशन करियर में आ चीज़ नोट करी कि जको जको यान पढ़ाण में क्या इनका बच्चा भविष्य के प्रति ज्ञान की रही हो ना भाई एक की औलाद सक्सेसफुल क्यों एक की क्यों मैं हमारी तक क्योंकि हजारों आदमियों का एग्जाम्पल बता दूँ कि कोई अंकी सबके मामलों फाल्ट है कारण कहीं डांटा है कई लोग यान क्या करें कि डॉक्टर की जॉब में यहाँ कि थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आदमी की जान जाती रही बाकी जहाँ रेलवे के में नहीं एक मिस्टेक होगी तो रेल पलट जाए यहाँ सबको यहाँ बताया करे कि पुलिस को तो एक अपराधी बाहर निकल जाए लेकिन मास्टर की होने थोड़ी गलती हुई तो मिटार पाछो लिख दे है अब बहुत गलत धारणा समझ हालांकि ऊपरी तौर यहाँ नहीं है कोई दिक्कत को बात वो गलत होगी तो बस पेज पर कट मार दो लेकिन टीचर की गलती में गलती को ना गलती कटे बताऊँ गलती हटे मान लो एक मास्टर रॉन्ग है ना वो समझ लो रॉन्ग बीच गयो करो ना 30-40 में अब बे मायनो कितना टीचर बनी कितना डॉक्टर बनी वो आगे वो बीमारी है कि फैलती जाए समझ नहीं बात एक थे कटे जो ना जन थे ना मतलब कि जैसे टीचर होना था थानी साहब ही रिप्रेजेंट करना था ध्यान रखी जो बच्चा है ना बहुत ज्यादा है ना एडॉप्ट करिया करे मैं तान बताऊँ ज्यादा ज्यादा एज बढ़े ना पिया पेज पर लिखेड़ी चीज़ा मान विश्वास कम हुई करे समझ नहीं बात ज्यान मैं थाना बार एक पेज लिख करता हूँ पेज लिखियो मैं थान देती मैं घर जार पढ़ी जो अट नहीं पढ़ना ध्यान रखी जो बहुत ज़्यादा सीक्रेट है ते गढ़ लेगा बीमारियाँ लिखो कि इतनी बड़ी बड़ी शक्तियाँ होती है ऐसे आप किसी भी इंसान को आकर्षित कर सकते हैं ऐसे ये मंत्र है इसको रात को 2 बार पढ़ना है ऐसे मान लो ऐसा मैंने दिया तो आप ऐसे हंसोगे कि सर क्या ही लिखा है यार और आपने रख दिया ठीक है अब मान लो कोई 3री 4थी में पढ़ रहा है या 6ठी में पढ़ रहा है उसको आप ऐसा दे दो लड़ लो सीरियस हो जाएगा उसको कोई पास वाले बोलेंगे ना कि यार पागल है क्या ऐसे मेरे सर ने दिया है तू चुप हो जा आप अपने टीचर की बुराई सुन सकते हो लाड लो लेकिन बच्चे कभी भी अपने टीचर की बुराई नहीं सुन सकते समझ में आई बात और एक लिखी हुई पढ़ी हुई चीज़ों को वो हकीकत मानते हैं जैसे मैंने तो आज तक कभी ऐसे छोटी क्लास में मेरे पढ़ाने का काम नहीं हुआ लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं जितना जहाँ तक मैंने नोट किया जैसे मोहन की जैसे कहानियाँ दी हुई होती है ना वो कहानियों के माध्यम से क्यों पढ़ाते हैं बच्चा अपने आप को क्या करता है उसके अंदर फिट करता है एडजस्ट करता है तो जैसे उसमें आया मोहन ननियाल गया ऐसे हुआ फिर कहानी खत्म हो गई तो फिर वो ऐसे बोलते हैं कि सर फिर क्या हुआ होगा अब उनको ये पता नहीं ये कहानी काल्पनिक लिखी हुई तो इतना बच्चे का जो माइंड है ना वो इतना नाजुक होता है इसीलिए कभी बच्चों को डरावनी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए ना हॉरर मूवी दिखानी चाहिए समझ में आई बात और जो कार्टून में हिंसक कार्टून आते हैं आपने देखा होगा वो या ऐसे 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 करता वो टुकड़े कर देता टुकड़े करके कचरे में डाल के वापस फेंक देता तब तक वो वापस जुड़ जाते हैं समझ मतलब हिंसक चीज है वो बच्चे को वायलेंस की चीज कोई नहीं दिखानी चाहिए समझ क्यों क्योंकि एक बच्चे का ब्लूप्रिंट है वो वैसे ही बन जाता है अब मैं आपको एक चीज बताऊं जितने भी गैंगस्टर वगैरह हैं जितने भी लड़ाकू प्रकृति के आदमी हैं उनमें क्या हुआ था और ये चीज है ना आगे भी करती है लेकिन आगे इसकी क्या होती है प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाती है जैसे ऐसा भी हो सकता है मान लो आज आप यहाँ आते हो आप यहाँ गए या मान लो आप किसी दूसरे समाज की कोचिंग में गलती से एक दिन पढ़ने गए या फिर दूसरे समाज का कोई आदमी था वहाँ पे एक इंटरव्यू हुआ और उसमें ऐसी घटना हुई कि उसमें आपको जाति सूचक शब्दों से कुछ कह के निकाल दिया तो आपके अंदर ताउम्र जातिवाद का बीज है वो पड़ जाएगा समझ नहीं बात ऐसा होता है तो अब क्या हुआ बड़े बड़े गैंगस्टर वगैरह थे उनको देखा कि उनके बचपन से ऐसा सिस्टम था कि वो बचपन से कूटते थे मारते थे ऐसे वैसे बराबर वालों को कूटते थे तो उनका कोई किसी ना किसी ने हौसला अफजाई कर दिया कि ठीक है फिर उन्होंने अपनी जवानी में कोई 1-2 कांड किए तो उस समय कई लोग ऐसे होते हैं कई लोगों को लाड लो ऐसी जरूरत होती है जैसे नेता लोग हैं जो गाँव में पंचायती करते हैं उनको ऐसे लोगों की जरूरत होती है तो वो उनको और मोटिवेट कर देते हैं तो इसके बाद वो किस में आ जाते हैं अपराध की दुनिया में आ जाते हैं इतना बच्चे को इफेक्ट करता है हर छोटी छोटी चीज इतनी इफेक्ट करती है अभी मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देख के मैं बताता हूँ एक बच्ची पढ़ती थी पिछले साल की बात है ना तो हमने एक बार पूछा कि भाई आप सबका क्या क्या टारगेट तो उसने कहा कि सर मेरे हिसाब से आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए तो मैंने उसको ऐसे पूछा मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हो
किस टाइप की जॉब पसंद है? बोले सर हमें तो वही नहीं पता, हमें किस टाइप का। तो फिर मैंने कहा कि आपके अंदर क्या क्या है, आपके अंदर किस चीज को लेकर कर रहे थे ऐसे, मतलब अंदर से ऐसे उठती आग उठती, ऐसा किस चीज को लेकर? तो उस बच्ची ने अपने अपने बारे में जो जो चीजें थी वो बताई। तो मैंने कहा उस हिसाब से मैंने कहा आपको पुलिस वगैरह की हाई रेंज की कोई जॉब में जाना चाहिए। तो बोले कि सर पुलिस रेंज की हाई रेंज में जैसे जॉब कैसे होती है? तो मैंने कहा जैसे ये IPS वगैरह होते हैं, इसके लिए UPSC करते हैं। तो बोले कि ठीक है सर, मैं अब ऑप्शनल है, वो थी तो मैथमेटिक्स की, उसने ऑप्शनल जियोग्राफी सेलेक्ट करके वो मुखर्जी नगर में तैयारी करती है अभी समझ नहीं बात। और वो इंसिडेंट कितना था, बीच में टी ब्रेक हुआ था, तो मैं टी ब्रेक में मैं उधर हॉल में बैठ के चाय पी रहा था, तब आई थी मेरे पास और वो इतना 10-15 मिनट बात करें। तो अब उसका लाइफ का टर्निंग पॉइंट था नहीं था, और उसने कहा कि जरा आप नहीं बोल देना, मैं जीवन में कभी करती नहीं UPSC थे। समझ में आई बात? कोई समझ में आया कि नहीं आया? इतना एक टीचर का इतना इफेक्ट करता है। तो ऐसे मत सोच ना कि आप कहाँ है, चाले जो चाले है कि नहीं। 2-3 चीजें और बता देता हूँ। कभी भी बच्चों को बैठा हो तो बच्चों को पहले आपको ध्यान रखना है कि किस किस की बच्चे की आई साइट लो है। बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं बोलेगा? यदि आप उसने ऐसा बोल दिया कि मुझे कम दिखाई दे रहा, लाड़ लगे आन दो, तो वो ये चक्कर में थानियान केवी कोनी के हमारी आई साइट लो है। जब जको बच्चों बार बार कहे सर वो काई लिखेड़ो है, वो काई लिखेड़ो है, बिन कट बिटा देनो आगे थान ऑटोमेटिक समझ जानो कि आई साइट लो है। समझ? फिर या बच्चों जो को ज्यादा डाउट पूछे या हर चीज पर डाउट आवे, या तो बी बच्चा ने काई करनो डाउट आवे ना, जक्का बच्चा ने जड़ आप भी हो सके, या फिर ते कोई मौखिक चीज लिखो बिन कम सुनी जे, कम दिखे, कम समझ में आवे, बे बच्चा सगळान कट बिटाणो। फिर बे बच्चा हमेशा ही कट बैठिया करे लारे, जब थान क्लास में घुसते ही पहले चेक करनो कि लारे क्या का आइटम बैठा है। समझ में आई बात? क्योंकि लारे बे क्यों बैठे? क्योंकि बेन कम समझ में आवे, कम दिखे, कम सुनी जे, जन बेन कॉन्फिडेंस की कमी आ करे। ए जकम कॉन्फिडेंस की कमी हुए ना, वो आदमी हमेशा ही लारे बैठा थे। देखनो कितोई बढ़िया फंक्शन हुए, अट सगड़ा बैठा तो हिम्मत पड़ेगी बच्चा की यार अट अगली लाइन में अट बैठा बे लारे वो बीऊ लारे मतलब आधा तो भी गेट के यहाँ लारो यहाँ कर बो करिए करे कौन करे? तो बे मुझे कॉन्फिडेंस की कमी। एक क्लास में और चीज ध्यान रखने के चक्कू बच्चों कम बोले, विज्ञान की चीज में एनरोल करना कम वो बोले, समझे? इससे ऐसे संतुलित हो। ऐसे छोटी छोटी चीजें अभी आती जाएगी। अभी मंद बुद्धि से स्टार्ट किया है, सारे आएंगे तो मैं आपको और बताऊं। चलिए अब मंद बुद्धि बालकों के लिए किए जाने वाले कार्य लिखो कि इनके लिए क्या करना चाहिए मंद बुद्धि बालकों को। सभी चीजें याद रखना, लाड लो, ध्यान है ना। मंद बुद्धि बालकों के लिए किए जाने वाले कार्य, स्कूल में जाके ऑपरेट करना इन चीजों को। चलो एक छोटी सी और चीज बता देता हूँ, वो भी आपको इसी के साथ ही ध्यान में रखनी। वैसे पेडागोजी करवाएंगे ना, तो पेडागोजी में और अभी बता देता हूँ। जैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ऐसे साइकोलॉजी में कई बार ऑन द स्पॉट ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं, और उस क्वेश्चन का ऐसे नहीं होता, किसी भी बुक से कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एप्टीट्यूड में आते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मुझे बताना कि आप उसके हिसाब से क्या करो। मान लो आपको कोई लड़का या लड़की आपकी क्लास में ऐसे जो अनैतिक कार्यों में लिप्त है, अनैतिक आप समझते ही हो आप लोग, ठीक है। मान लो कोई गलत सलत उल्टी सीधी आदत में लीन है, तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, आपको उसका कितना भी बड़ा कोई कांड पता चले, तो पहले बात यह है कि आपको उसको क्या नहीं करना है, पब्लिक नहीं करना है। समझ आए बात? चाहे कोई कैसा ही हो, लड़का कैसा ही हो, चाहे लड़की कैसी हो, आपको कोई हक नहीं है कि आप उसको कोई पॉपुलर करो, है क्या नहीं? ऐसा आपको कोई भी हक नहीं, और न ही साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये चीज सही है। समझ में आई ना बात? तो उसको क्या करना है, आपको पहले बैठा के उसको समझाना। समझा दिया, आपका काम फिनिश है। और वो भी एक बार समझाना है, अकेले में। उसके बाद वैसी चीजें आपके सामने शो नहीं होती है तो आपको कुछ ही नहीं करना है, ठीक है, मामला फिनिश है। और मान लो उसके बाद भी स्कूल में ही ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती है, देन सेकंड टाइम भी आपको कुछ नहीं करना है। सेकंड टाइम आपको किससे बात करनी है? उनके मम्मी पापा से, मदर फादर से। समझ आई? इधर क्या है, उल्टा सीन है। इधर सीन ऐसा है कि 4 लोगों को और बुला के, तुझे बताया गया, इसने ऐसा किया, तुझे बताया गया, उसको और बताएंगे, फिर लाडो स्टाफ वालों को बुला के फिर ऐसा करके फिर उसका माहौल बनाएंगे, फिर पूरी स्कूल कहेगी तुम्हें पता है क्या ऐसा हुआ था,
ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, इसका लक्षण भी बता देता हूँ। यदि मान लो कोई लाडलो थोड़ा बहुत वैसा है और इतना उसको पॉपुलर कर दिया ना, तो वो एकदम ऐसे हो जाता है कि अब क्या है, अब जो होना था तो हो गया, ठीक है ना, खजाना लूट चुका है, तो वो उस फील्ड में और आगे बढ़ जाता है। समझ में आई बात? इस चीज का ध्यान है। मंद बुद्धि बालकों के लिए किए जाने वाले कार्य, आप इनकी किस प्रकार से हेल्प करोगे लाडलो, ठीक है। नंबर 1, विमंदित विद्यालयों की स्थापना। ऐसी स्कूलों की स्थापना की जाएगी जिनमें कमजोर बुद्धि के बच्चों को स्पेशली क्या किया जाए, ट्रेंड किया जाए। विमंदित विद्यालयों की स्थापना। अभी लाडलो हमने स्पेशल की तो हमने इसमें 1-2 चीज और पढ़ी कि जैसे अंधों की स्कूल में मान लो आपको ट्रेनिंग के लिए जाया जाए, तो आपको वहां पर कहीं पर भी कोई धारदार चीज नहीं रखनी। जैसे ये है, इसको यहां से घिस दिया तो ये कैसी होगी, ऐसी होगी ना, ऐसी। समझ आए? पूरी स्कूल ही ऐसी होती है अंधों की। कहीं पर आपको लाडलो ये पिलर के भी ऐसे नोक नहीं मिलते, ये भी ऐसे गोल। समझ में आई बात? विमंदित विद्यालयों की स्थापना। नंबर 2, दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित शिक्षा। कि मंद बुद्धि है देखो ठीक, लेकिन खुद को काम तो प्रॉपर तरीकों कर ले। दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित क्या देनी है आपको, दैनिक क्रियाकलापों से संबंधित शिक्षा। अगला, विशेष शिक्षकों द्वारा क्या दिया जाना चाहिए, प्रशिक्षण। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण। स्पेशल टीचर लेना, में बच्चा ने स्पेशली ट्रेंड करना। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण। और एक इनमें कॉन्फिडेंस कम होता है, उनको पहले ही लगता है कि हम हीन भावना का शिकार रहते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, इसलिए हस्तशिल्प के कार्यों द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाना। इसलिए हस्तशिल्प के कार्यों द्वारा आत्मविश्वास बढ़ाना। अब थाने आए के हस्तशिल्प का है। हस्तशिल्प मतलब हाथों बनने वाला जगह आइटम हुए ना। अब थे इम कहीं हुई जहाँ समझ लो ठप्पा पैक करे, ठीक है। ठप्पा पैक करने में कोई ज्यादा दिमाग थोड़ी चाहिए, हस्तशिल्प को काम। या फिर मिट्टी को कोई यहाँ थोड़ा सा खिलौना बना दियो, कप बना दियो, की भी बनाई, हाथों कोई चीज करे ना भी में ज्यादा दिमाग होना चाहिए। अब थे क्यों सर ज्यादा दिमाग क्या होना चाहिए, यदि ज्यादा दिमाग चाहिए तो ना मजदूर लेबर जीती है वह हगड़ी क्यों काम करे, हाथ का। अब थे सर थे मतलब लेबर बनाने पर तुल्योड़ा हुए जो कि हस्तशिल्प को काम सीखा। हस्तशिल्प का काम काई होगी ज्ञान ये पूरे दिन एन कोई ज्ञान की चीज़ें दी, हस्तशिल्प का कार्य का अभ्यास करे। ज्ञान के क्लास में काई बनानी है कि क्लास में इन्हें ज्ञान का डिब्बा वगैरह पैक करो, इन प्रोग्राम में काम ले वहाँ ज्ञान का काम में दे दियो। एक तो भी मायने काई कौन चाहिए, दिमाग कौन चाहिए। एक बनाने सिखा दिया धीरे 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 बनाए तो बनाए, ज़्यादा टाइम ले तो बनाए। बनाया के बाद में मैंने काई रियलाइज हुई कि पूरा प्रोग्राम हुई, ठीक है। कोई स्पीच लियो, कोई बच्चा रंगोली बनाई, कोई बच्चा सफाई करी, आपा भी ठप्पा बनाया। हाँ भाई जो आपा भी कोई आपा को भी ये प्रोग्राम में कहीं है कंट्रीब्यूशन है। समझ में आई बात? जन बे कदई बच्चा कें क्या शिकार कौन हुए, हीन भावना का शिकार कौन। समझ में आई बात? थे कटे कटे थे देखियो लो मैं तान बताऊं कई चीजें है कि अपन एजुकेशन सिस्टम में गलत है। यदि लोग कहे कि शिक्षा में ज्ञान कहे कि जातिवाद मिटाओ, जातिवाद मिटाओ है, बट फार्म भरा जो बाल जट पहली कॉलम आ जाओ जाति केड़तांग जाति भरो। समझ आई? यहाँ जातिवाद बढ़ी गई है, शिक्षा आउनो जातिवाद बढ़ियो कोनी है, शिक्षा आउनो जातिवाद बढ़ियो, क्योंकि लोग पहले जातिवाद के बारे में जानते ही कोनी, हगड़ा बेड़े बैठे रहते। अब सोशल मीडिया और शिक्षा ज्यादा यूनिटी पावर है जो कि ज्यादा होगी, मतलब जातिवाद बढ़। अब इन का सिस्टम में थान में एक चीज बताऊं, ये चीजें हीनता की भावना कटो। मान लो थे कोई क्लास में गया, क्लास में पढ़ा हुआ, मान लो कोई बच्चियां की स्कूल पढ़ा हुआ, डांस प्रोग्राम हो थे बढ़िया तरीके में देखे 3-4 चौकी टाड़ा के हाँ भाई थे चलो नाचो, भाई लाडली कहीं काम आई। हाँ तो लाडलिया में हीन भावना आई को ना आई को ना, 4 ने प्रोग्राम में सिलेक्ट कर दिए हैं,
अब मान लेते हैं एक गाना मान 12 जणिया ने राखी, 12 जणिया राखी, बाद में थान ठापड़ी स्टेज छोटो ही है 12 नाच की चल थे भी मायनू 8 राखी, 4 ने बार गाड़ दी। अब मैं 4 की फीलिंग क्या गिरे खुद मात लेर देख लीजिए ठाकी ठाक होने मांगे में बच्चा पटा माटा रहा बहुत खतरनाक रहे। मैं तो यान को रेवन गेट सेलेक्ट करना मैं बोटू पहली गलती मार दी जाते कि नहीं जन के बारे पूर्ण करी फिर गड़ा मुंड सजाड़ी फिरे की मतलब वो नहीं है क्यों नहीं जाना बे कोई दूजा के मैं यहाँ के माने दी तो ठीक कौन पड़े लियो मैडम जी थे नाड़ो ही माने देखा कौन सही करे था सही करे तो वो हकीकत में है आ चीज। तो अब भी हम कहीं करना है भी दो ऑप्शन दो ऑप्शन कहीं डांस दो कर दियो दो डांस कर दियो अलग अलग सॉन्ग पर दो डांस कर दियो 6 बच्चियां कर दियो 5-6 मिनट को डांस रखे 3-3 मिनट को रख बस 6 मिनट में दो डांस 12 फिट कर दियो। अब सगड़ी बच्चा ने डांस में राख नहीं सके अब थाने यहाँ का 20 मंदिर मिली अब एने बढ़िया तरीके एने रुचिपूर्ण कार्य दे दो क्या देखियो लो छोटी स्कूल मुझ प्राथमिक में जाइजो टाबरा पानी पाण कोई कोड थे बट बैठो 3 बार लोटो लेना दे लो पानी पियो रेवे कौन रहे शादी ब्याह में भी देख लो जन यान का थाना हर तरह का आदमी मिल जी थे जकी क्लास में पढ़ा थान प्रत्येक बच्चा की ठा है कि ओ काम कर सकते ठा रेवे कौन रहे अटे भी की हुए ना सट गई फोटो कॉपी की कार्ड नहीं रहे सुरेंद्र जी को नहीं करता थोड़ा सुरेंद्र फोटो कॉपी काट दीजिए ठीक है लाइब्रेरी में की हुए जन के दौड़ते जाओ के हुक्मराम ने कहो भाई कहीं हो कन किया है वो खाई है सबको आप को खाई है गुण है ये बार सुबह आया ना अट बेटा अटे हॉस्टल में कोई पार्टी होती नहीं हलवाई चाहिए तो हलवाई कोई सीरो रांधना है तो कोई सब्जी हल्दी बनानी है तो कहीं है वो पर्टिकुलर एक कला है समझ में आई को नहीं बात। तो आ चीज या कहीं वास्ते 20 मंदित बालक है तो पेन ने भी बिंक अनुसार किसो कार्य देनो ताकि भी माइन काई कोनु है हीन भावना कोना फिर कॉन्फिडेंस है जो बूस्ट हुए कि भाई मैं भी काई करियो की करियो हेड जे थाने काट हिया ला जवन के की काम का कोनी बेन सिक्योरिटी में राख दे सिक्योरिटी में आ देखी मैनेजमेंट में कॉलेज में निया के रहता के कोई बढ़िया यान समझो कि क्या मैं कोने नाचण कोई कोड कोनी स्पीच कौन दे रंगोली कौन बने पानी पाने के मैं जाऊँ कोनी फिर मैं पानी थोड़ी पावा टेबला कुर्सी बैठी कौन करे जन खाई मैंने बढ़िया तरीकों सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी ध्यान रखी जो अनुशासन कोई भंग नहीं कर ये कोई भंग कौन करे सर पे 4-5 खर्ची जेड़ा उभा रहे पूरा प्रोग्राम में पेन कोई काम फ्री समझ में आई बात तो ओ क्या करे समझ में आई बात चलो फिनिश। हाँ हैंडीक्राफ्ट को भी है थाने एक और चीज बताऊं हाँ हस्तशिल्प को कार्य ना वो भविष्य में भी हेल्प कर दे जहाँ समझ कोई मंद बुद्धि जो वो कौन लागी कंपटीशन करे कौन हो दूसरों बिजनेस में कौन हुए बेन हाथ को हुनर सिखा दियो जान गमला बनानी कोई छोटी मोटी चीजें वो आपको कमार तो खा सके ना हाथ का हुनर का दम पर आ चीज सब जगह लागू हुए था के भी घर परिवार में कोई भाई बहन यहाँ का है जगह थान लागे न कि काई करी बेन काई दे देनो हाथ को हुनर एक हरेंद्र जी के स्टूडेंट हमें बेंगन गया पढ़ाई में थोड़ा हिसाब यहाँ से मत ही बैठा बैठा यूट्यूब ग्राफिक्स को काम सीखो ग्राफिक्स मतलब शादी ब्याह में पोस्टर वगैरह बनावे बहुत शानदार दुकान चल रही भाई क्यों बस वो मनी तो निश्चित काम हो शानदार कमार खावे नहीं ठाठ वाट कहीं हाथ को हुनर है। चलो आगे बढ़ो अगला टॉपिक लगाओ सर्जनशील बालक। सर्जनशील का मतलब है क्रिएटिव लाड जो नई नई चीजें क्या करते हैं बनाते सर्जनशील बालक। देखो लाडलो मेरे एग्जाम रहेंगे आप पीछे ना बिल्कुल भी ये व्यवस्था मत करना है ना लाडलो कि भाई 2 क्लास नहीं होती तो ऐसे इधर उधर बिखर गए या किसी ने आना बंद कर दिया ऐसे नहीं करना है ना आपको मस्त बने रहना है। मैं आपके पेपर भेजूंगा कंटिन्यू मैथ्स का टाइम टेबल आज अपलोड हो जाएगा। देखो समाज में वह बालक जो निश्चित रूप से कुछ नया निर्माण करने की क्षमता रखते हैं कि भाई कुछ डिफरेंट करेंगे समथिंग करने की क्षमता रखते हैं सर्जनशील बालक। अब देखो लाडलो सर्जनात्मकता भी अलग अलग फील्ड में हो सकता है कोई पढ़ाई में कमजोर हो वो कुछ और अच्छा करे
जैसे ये हमारे यहाँ भाई साहब के यहाँ नालंदा अकेडमी में एक बच्चा पढ़ता है, इधर ताउसर साइड का, उधर साइड, वो मेहंदी बहुत अच्छी बनाता लाड लो, उसके बहुत सारे फॉलोवर है इंस्टाग्राम पर। हाँ, हाथों के मेहंदियाँ वगैरह ऐसे खूब अच्छी अच्छी बनाते। सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी, समझ में आई बात, हर चीज। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ, एक हमारे इधर कोई ये क्रिकेट वाले होते हैं ना, बुक वाले क्रिकेट रेस वाले, तो उधर क्या है, एक हमारे 10th में हमारे साथ एक लड़का पढ़ता था, राजू नाम, वो उनके क्या करता था, हिसाब रखता लाड में, उसको पढ़ाई में उसका नील बट्टा सन्नाटा है, कुछ ही नहीं है, मामला फ्री है, ठीक है, और वो वहां पे रखता था। तो एक दिन रात को पुलिस का छापा पड़ा, है वैसे अवैध में चलती, तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो पुलिस आई थी, तो चार ऐसे जेंट्स थे, तो 2-3 लेडीज पुलिस थी। तो रात को गांव से बाहर वहाँ पे एक घर था, वहाँ पे वो चलाते थे अपना सिस्टम, ऑपरेट करते थे साथ, बहुत बड़ा काम करते थे, वो चलाते थे अपना, ठीक है। तो वहाँ पे वो पुलिस वाले आए, तो वो लेडीज पुलिस थी साथ में, उन्होंने वो उससे थानेदार से बोला कि हमने आज तक सारे केस देख लिए, मर्डर वर्डर सब, ऐसा हमने पहली बार देखा है, तो इनको बोलो कि हमें समझाए। तो उन्होंने, अब वो उसको डर तो बहुत लगा लाड लो, पहले बार हाथे चढ़ गया पुलिस के, तो उसने डरते डरते पूरे बोले कि ये 2 लैपटॉप है, इससे ये 12 मोबाइल कनेक्ट है, हम इस आईडी में लगाते हैं, ये हमारा रजिस्टर है, पूरा ऐसे जैसे टीचर समझा रहा है वैसे पूरा समझाया। आधे घंटे तक उनके लाड में सिटी पिटी गुल हो गया उनका। पुलिस वालों ने कहा कि आप यार इतने स्मार्ट हो, इतना टेक्निकल, आपका जबरदस्त दिमाग काम करता है, तो आप कुछ अच्छा क्यों नहीं कर लेते भाई, और भी कमा के खाने के तरीके होते। बोले कि हमारा इधर ही चलता है बस, समझ नहीं बात, और किसी काम में नहीं चलता, हमको घूम फिर के यही आता है। मैं आपको बता दूं, फड़ोदी आपने नाम सुना होगा, फड़ोदी सट्टा बाजार वगैरह होता है उधर फड़ोदी में एक गांव है, और वहाँ का एक निश्चित एरिया है, वहाँ पर 300-400 लोग मिल जाएंगे, वहाँ पे पानी के मटके भरे हुए हैं, सुनसान जगह, और जगह जगह ऐसे झोंपड़ियाँ टाइप की बनी हुई, और वहाँ पर 300-400 बैठे, 10-10, 15-15 के गुट में से सभी, कोई 9th फेल, कोई 10th फेल, कोई 11th फेल, कोई 12th फेल, ऐसे सब ऐसे क्वालिफाइड है। सबको एक निश्चित मात्रा में इंग्लिश आती है, निश्चित मात्रा में हिंदी आती है। टेक्निकल टीम उनकी बहुत जबरदस्त है लाड लो, फोन, लैपटॉप, ऐसे छोटी छोटी बैटरियां, चार्जर, ऐसे उनको आप देखोगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या है। वो लाड लो पूरे दिन ऑनलाइन सर्चिंग करते हैं कि क्या है, वो वहाँ से बहुत ज़्यादा ऑनलाइन ठगी करते हैं ना, वो कभी किसी साइबर क्राइम की पकड़ में आते हैं लाड, और किसी भी कोई ऐप आएगा ना, उस ऐप की छलनी कर देंगे पूरी, उसमें ढूंढेंगे कि इसका बग कहाँ है, इसके सॉफ्टवेयर में कमी कहाँ है। पहली बार लाड लो पेटीएम का पकड़ में आया, उनको पकड़ में आया कि पेटीएम से जंगली रमी नाम का ऐप होता है, उसमें पेमेंट ट्रांसफर करो, पीछे रिक्वेस्ट डालो पेटीएम में कि हमारे पेमेंट आया नहीं, तो वो पेटीएम वाला और पेमेंट डालेगा, तो पेमेंट जस्ट क्या हो गया, डबल। लाड लो एक को पता लगा, अब वो 5-5, 10-10 की टीम में झोंपड़ियों में बैठे ऐसे करते रहते, जैसे ही एक को मिला 200, 300, वो जितने बैठे वो एक ही गाँव के हैं लाड लो सारे, और उनको पता लगता है, वो सबको बोल देते हैं कि ये मामला है भाई, छापना स्टार्ट करो। उस समय उन्होंने 200-300 करोड़ का चूना लगा दिया पेटीएम की, ठीक है, उधर से निकल गए। अभी थोड़े दिनों पहले उनको ओरिएंटल एक बैंक होती है, आपको बताओ, जैसे HDFC, ओरिएंटल बैंक वाला वो अखबार में आया था, उधर से भी सबसे पहले ओरिएंटल बैंक का एरर है, वो बग पकड़ में आया, सिस्टम की कमजोरी पकड़ में आई, सिस्टम कमजोरी पर 200-300 करोड़ और उड़ा दिए। उनके पास खूब पैसा है, एक मल्टीनेशनल कंपनी के पास होता है ना, उतना पैसा उनके पास, ठीक है, वो इतना ही है कि वो अपनी ऑफिस नहीं बनाते, झोंपड़ियों में बैठे लाड लो, और उनका क्वालिफिकेशन सबका मैंने आपको बताया बहुत शानदार है लाड लो, कोई 10 फेल, 8 फेल, 9 फेल, ऐसे ही ऐसे। हाँ, पंजाब में भी है, वो इंडिया में सबसे नंबर 1 लेवल पर चलता है। इंडिया में एक गांव है पंजाब, हाँ क्या नाम है उसका, चमदारा, अच्छा, ऐसे आप गूगल सर्च कर लेना, आपको पता चल जाएगा। वहां पर सारे ही लोग कैसे हैं, ऐसे ही, छोटा सा बच्चा है ना, वो भी ऐसे, मतलब जो बैठे रहते हैं उनके पास बैठे ऐसे सीख जाता है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है इन्वायरमेंट। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में लिखा है कि वातावरण सबसे बड़ा गुरु, और सच में होता है। देखो, मैंने जब टेक्निकल काम स्टार्ट किया, यूट्यूब ऐप, तो मेरे छोटे मोटे भाई वगैरह वो सब पास में बैठे रहते, तो उसमें मेरे एक चाचा जी का लड़का, वो एक गेम खेलता है, कॉल ऑफ ड्यूटी होता है, ऐसा एक नाम सुना होगा, एक गेम है, बहुत शानदार गेम है, आप देखना, उसकी वर्ल्ड में ऐसे चलती। उसने गेम खेलते खेलते पिछला जो ये मार्च 2024 था ना, उसमें उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड रैंक 2 थी, पूरी दुनिया में दूसरी रैंक थी उसकी। समझ आई बात। अब हम उसकी उम्र में थे, तब हम कुछ जानते नहीं थे, क्यों, एनवायरमेंट लाड लो, हमको जो चीजें मिलनी थी वो मिली नहीं, उसको उस टाइम वो चीजें मिली। समझ आई बात। ऐसा होता है। एक आपने YouTube पर एक कॉमेडी देखी होगी, मुरारी की कॉकटेल। एक मुरारी आता है, मुरारी के गांव में हर गली में हर कैरेक्टर का रोल करने वाला मिल जाएगा। कोई भी लड़का जा
चलो इधर आ भाई, 2 मिनट लड़की की एक्टिंग कर। फटाक से उसने कपड़े पहने, बस लड़की की एक्टिंग कर दी। अब उसके गांव में पूरा ही कलाकार है, मुरारी का एक इंटरव्यू लिया था, उसने कहा कि आप हमारे गांव आ जाओ, आपको जो शूट करना है वैसा आपको लड़का लड़की सब मिल जाएगा, मोटा पतला, किसको किसकी आवाजें निकालनी है। बोले कि ये शुरुआत की थी मुरारी ने, फिर मुरारी के घर में, घर से बाहर, ऐसे गांव में, और उसके घर घर में यूट्यूबर, घर घर में इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, ऐसे पूरा गांव ही इसी काम में लीन है, ऐसे होता है। चलो, समाज में वह बालक जो निश्चित रूप से कुछ नया निर्माण करने की क्षमता रखते हैं क्या कहलाते हैं? सर्जनशील बालक। सर्जनशील का बालक, क्रिएटिव जो बालक होते हैं, इनका सीधा सीधा मतलब ये है कि समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। समझ में आई बात? चलिए, बाकी का अपन 20 तारीख को पढ़ेंगे, वहां पे स्टार्ट करें, ठीक है। आज का यही फिनिश करते हैं। अब मैं मोटे मोटे